अटलांटिक महासागर, जिसे अब तक पश्चिमी देशों की सामरिक ताकत की रीढ़ माना जाता रहा, आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का केंद्र बन चुका है, क्योंकि इसी महासागर में अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के रिश्ते जिस तेजी से बिगड़े हैं, उनके साथ जिस तेजी से बिगड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावित शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। उसने वैश्विक राजनीति को अस्थिर कर दिया है। नाटो का लगातार विस्तार, रूस की सीमाओं तक पश्चिमी सैन्य मौजूदगी और कठोर आर्थिक प्रतिबंधों ने मॉस्को को यह महसूस करा दिया है कि उसे चारों ओर से घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसी कारण रूस ने उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं, जबकि जवाब में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां और आधुनिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। यह टकराव अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समुद्र के भीतर वास्तविक सैन्य आमने सामने की स्थिति में बदलता जा रहा है, जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। इसी बीच भारत का नाम इस संकट में उभरकर सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत, जो दशकों तक गुटनिरपेक्ष नीति और संतुलित कूटनीति का प्रतीक रहा, अब वैश्विक समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को लेकर खुलकर अपनी बात रख रहा है। भारत के हालिया बयानों और रणनीतिक गतिविधियों से यह संकेत मिला है कि वह अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। वहीं रूस के साथ भी भारत ने अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते बनाए रखे हैं, जिससे भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो दोनों महाशक्तियों से संवाद करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह भूमिका किसी युद्ध को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए है, ताकि अटलांटिक सहित वैश्विक समुद्री मार्ग सुरक्षित रह सकें और किसी भी बड़े टकराव को रोका जा सके। हालांकि यह भी सच है कि जब अमेरिका, रूस और भारत जैसे शक्तिशाली देश एक ही संकट के केंद्र में आ जाते हैं, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से डर जाती है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि आज के युद्ध पारंपरिक नहीं रह गए हैं। साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर, आर्थिक युद्ध और समुद्री टकराव आधुनिक युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। अगर अटलांटिक में कोई बड़ी सैन्य घटना होती है, तो उसका असर केवल अमेरिका या रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत की रणनीति फिलहाल साफ दिखाई देती है। युद्ध नहीं, लेकिन कमजोरी भी नहीं। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फोकस कर रहा है कि सिद्धांत पर चलते हुए न तो किसी एक गुट का अंधा समर्थन करना चाहता है और न ही खुद को वैश्विक राजनीति से अलग रखना चाहता है। यही वजह है कि आज अटलांटिक महासागर में चल रही हलचल केवल दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुकी है। यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अब उस बदलाव का मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली खिलाड़ी बन चुका है।